जय हिंद विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन पर ध्यान दिया था कि इसका आखिरी इसका पहला, इसका आखिरी इसका पहला और इन दोनों का अंतर यहाँ पर हो तो आप सीधे लगा सकते हैं। 2 और 1 का अंतर 1 है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/1 ऋण 1/100। इसका आंसर आ जाएगा 99/100। अब क्वेश्चन नंबर 5 यदि हल करना है तो 1 और 5 का अंतर 4, 9 और 5 का अंतर 4, तो ऊपर सब जगह 4 दिखना चाहिए। ऊपर 4 दिखने के लिए 1/4 कर देते हैं। जब ये 1/4 आएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1/1 ऋण 1/17 हो जाएगा। ऐसे आंसर आपका आ जाएगा। तो ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब लेकिन इसको हमें जब 3 की बात आएगी तब कैसे करना है, इसके लिए हमें बहुत विधिवत से चीज़ों को सीखना जरूरी है। ओके, मैं हूं आपका एजुकेटर कुलदीप सचान। आइए शुरू करते हैं। देखें, यहां पर यदि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है 1x2, तो इसको समझें। इसको यदि तोड़ोगे 1/1 ऋण 1/2 लिख दोगे। इसी प्रकार ऐसे लिखा हो, इन दोनों का अंतर यहाँ पर दिख रहा हो, जैसे 1x3 लिख दिया जाए तो ये 2 दिखेगा, तब भी हम 1/1 ऋण 1/3 कर सकते हैं। बाई चांस कभी कभी ऐसे लिखा होगा 1x4 लिखा है सपोज दैट, तो अब इसको कैसे करना है? इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 ऋण 1/4 ऐसे लिखेंगे, बट ये आपका 3 होना चाहिए तो 1/3 इधर आ जाएगा। तो जो अंतर होता है यदि यहाँ पर नहीं होता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसी प्रकार यदि 4 की बात करें, 3 की बात करें, 1/3 1, ये सब समांतर श्रेणी में होंगे तो इसमें 2 का पेयर, 1x2 ऋण 1 2x3। अब इसको समझिएगा, ज़रूरत क्या है आपकी। यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1/6। इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 1/2 हो गया, और ये आप एलसीएम लेंगे, सीधे 6 ले लो, तो यहाँ से 2 कॉमन है तो 3 बचा, तो 3 - 1। तो जब 3 - 1 हो गया तो ये बचेगा 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/6 लाने के लिए 1/2 करना पड़ा। बात क्लियर हो गई। अब देखें, ऐसे ही कुछ लिखा हो 1x2x3x4, बात समझिएगा। यदि इसको सॉल्व करोगे तो 1/1x2x3 ऋण 1/2x3x4। अब 3 का पेयर ले लो। अभी ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। यदि इसको सॉल्व करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 1/2 यहाँ पर हमने लगाया था, शुरू से लेकर चलेंगे, ये बाद में हमने समझाया है, लेकिन यहाँ पर पहले देखें कितना हो गया। 3 दूनी 6, 6 चौको 24 हो गया। 24 जब एलसीएम आएगा तो 1/24 आंसर आना चाहिए। ये 2 और 3 कॉमन 4 हो गया। ऋण कितना आएगा आपका? यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। ये कितना बचा? 3/24 हो गया, बट 1/24 आना चाहिए तो 1/3 रख दें। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 पद हैं तो 1/3 लगा, यहाँ पर 3 पद हैं तो 1/2 लगा। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई। तो वही चीज़ हमने ध्यान दी, हमें पहले पदों के अनुसार जितने 3 पद तो 1/2 लगाएंगे, 4 पद तो 1/3 लगाएंगे, इसी प्रकार 5 पद होंगे तो इतना। अब देखिए, इसी में अंतर की बात समझ लेते हैं। अभी हम सवालों पर नहीं जा रहे हैं, पहले एक एक चीज़ समझ रहे हैं। 1x3x5 हो गया, 2 का अंतर है, समांतर श्रेणी में है, तो इसको यदि लिखोगे 1x3 हो जाएगा ऋण 1 3x5, ऐसे लिखा जाना चाहिए। अब देखो, इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ पर ज़रूरत क्या है बैलेंस करने के लिए, वो हम बाद में लगा लेंगे। यहाँ पर
जैसे फिर हम भूल गए, 1/3 यहाँ पर लगाना चाहिए था, ये हम लास्ट में आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें 1 कितना हो जाएगा, 3 × 5, 1/15 आएगा आंसर। तो 3 × 5, ये 5 ऋण 1 आ गया। तो ये 4 हटना चाहिए ना, ऊपर 4 बच रहा है, तो 1/4 लगा दो, 1/4 लगा दो। ये 1/4 कैसे आया होगा समझे जरा। कितने पद हैं, पहले तो 1/2 इसी का हो गया, जितने का अंतर है 2 तो वो 1/2। अब बात क्लियर हो गई होगी। तो अब लिखते 1/2 ले लें, 1 × 3 ऋण 1/3 × 5। अब बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये लिखने का तरीका है। अब आपको ये बात समझ में आई होगी, जितने पद होते हैं पहले जब 2-2 का पेयर होता है तो इसका आखिरी इसके पहले वाले से, जब 2-2 3 होते हैं तो 2 आखिरी वाले 2 पहले वाले बराबर दिखने चाहिए। जब 4 हैं तो आखिरी के 3 पहले के, इधर पहले 3 बराबर दिखने चाहिए। अब बात क्लियर हो गई होगी आपको कि क्या सीक्वेंस है इस प्रकार के सवालों का। तो अब देखें यहाँ पर चीज़ों को, देखिए पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है। जैसे 3 भी पद होंगे, 1 × 2 × 3। अब इसको बैलेंस करना है तो ये चीज़ तो आपका ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, ये लिखेंगे 2 × 3। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर बराबर करने के लिए जितने पद हैं उससे 1 कम, तो 1/2। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो गुणे 1/1 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 × 3 × 5 लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, पहले 3 पद तो 1/2 हो जाएगा, जितने पद होंगे उससे 1 कम। अब ये 2-2 का अंतर है तो 1/2 और हो गया, तो 1/3 ऋण 1/15। ये दोनों और ये दोनों ऐसे लिख सकते हो। अब बात क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार हमें सभी सवालों का उत्तर देना है। देखें, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, 1 × 2, इसका आखिरी 2 पद हैं तो 1-1 मिलना चाहिए आखिरी से और पहले से। तो ये आपका लेवल पे चल रहा है, फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखें अंतर 2 पद, अब इसका आंसर कैसे आएगा, 2 तो आखिरी वाला, पहले वाला और आखिरी वाला, ध्यान देना। अब 2 पद हैं तो 1/1 लिख दो, जितने पद उससे 1 कम बटे में जाएगा। कितने का अंतर, 1 का अंतर है तो वो 1/1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब ये पहला और ये क्या चल रहा है, इधर से आखिरी ले लो, 1/1 ऋण 1/100 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो 99 ये इसका कोई महत्व नहीं, 99/100 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर इस पर आते हैं, 1/, कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन 3 पद, तो 3 पद तो 1 कम, तो 1/2। पहले ये जो मिलता है 1/, तो जितने पद होते हैं उससे 1 कम लिखते हैं, तो 3 पद थे 1 में। अब यहाँ पर गुणे, अंतर कितने का प्रत्येक में, 1-1 के अंतर पे बढ़ रहा है, 1/1 लिख दो। अब पहले 2 लिख लो, 1 × 2 और आखिरी के 1/9 × 10 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका आया 1/2। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, 90 हो गया, क्योंकि 2 इसमें है तो 2 इसमें मौजूद है, तो एलसीएम 90 आ जाएगा। तो 90, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे 45 ऋण 1 हो गया। कितना हो गया, 44। ये 44 बचेगा, 2 से कट जाएगा, 22 आएगा। तो 22/90 अभी कटेगा तो 11/45, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन कैसे हल होगा। तीसरा क्वेश्चन जब हल करोगे, कितने पद हैं प्रत्येक में, 4-4 पद हैं। जब 4-4 पद हैं तो हमें क्या करना होगा, 1/3। ये तीसरा क्वेश्चन हल कर रहा है, 1/3। जितने पद हैं उससे 1 कम बटे में 1/1 लिख दो। अब कितने का अंतर है, 1-1 समांतर श्रेणी में ही लिखे होंगे, तो 1/1 हो गया। अब
जब 4 का पद होगा तो 3 पद लेंगे, तो पहले के 3, 1 गुणे 2 गुणे 3, ऋण 18 गुणे 19 गुणे 20, आखिरी वाले में आखिरी के 3, ये लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। यदि सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आया, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 तिरका 18, यानी कि 6 इसमें शामिल, 18 गुणे 19 गुणे 20, ये लिख सकते हो। 6 का भाग देंगे 3 बचेगा, 19 3 57, 57 दूना 114, 140 -1 हो जाएगा। अब इसको तो हल किया जा सकता है ना आपके द्वारा, तो हल कर लेंगे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर यदि आप ये चीज देख रहे हैं, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पद हैं तो 1/1 हो गया। जितने पद दिए हों एक भिन्न में उनको ले लो, 1 कम ले लो। अब कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 1/3 लगा दो। अब 1/1 पहला पद और आखिरी 1/17 आ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान से देखिए, मुझे यही कंसेप्ट समझाना था कि ये कैसे हमें लगाना है और कैसे लिखना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करते तो 5 कैसे होता, 3 पद है तो 1 कम लिखो तो 1/2 हो गया। कितने का अंतर, 2 का अंतर, तो 1/2 और लिख दो, तो 1/3 ऋण 19 गुणे 21, 19 गुणे 21। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1/4 हो गया, 19 गुणे 21, क्योंकि 3 इसमें मौजूद है तो 7, 19 7 कितना होगा, ये 3 निकलेगा भाग देने पर, तो 19 और 7 बचेगा, 19 7 आप रख लेंगे और 1 घटा देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। ये भिन्न का आप जिसको ऐसे कैलकुलेशन नहीं आते हैं, बहुत छोटा कैलकुलेशन है, इन पर भी वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस प्रकार मुझे जो समझाना था कि इनको कैसे लेना है, कई लोगों की ये प्रॉब्लम रहती थी कि सर हम हल नहीं कर पाते हैं, और कई बुक्स में भी चीज़ें केवल लेंदी दी गई हैं, ऐसे कंसेप्ट पर नहीं बताया गया है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ढंग से देखते रहें और मित्रों पर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।